अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हर कदम पे आप लोगों की हिफाजत फरमाए और आखिरी सांस तक ईमान की हालत में रखे। अच्छा जी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह जी। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों को की मोहब्बत और तवज्जो की चैनल को बहुत ज़रूरत है। सेहत जो है ना, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। कहते हैं सेहत ना हो तो ज़िंदगी भी अज़ाब लगने लग जाती है, बोझ लगने लग जाती है। सेहत के बगैर ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती और सेहत सबसे बड़ी नेमत है। और सेहत की कदर उन्हीं को होती है जो बेचारे खुद बीमार होते हैं और चारपाई पे पड़े होते हैं, और उन्हें सेहत की कदर होती है। और सेहतमंद इंसान तो यही दावा करता है कि शायद मैंने कभी बूढ़ा होना ही नहीं या मैंने कभी बीमार होना ही नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा आज मैंने लगाया कि इस चीज़ को आज मैंने बहुत करीब से फील किया कि सेहत क्या चीज़ है। आज हॉस्पिटल में जाना हुआ मेडिसिन लेने के लिए ना। आज हम लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है ना, उसे टाइम था 2 घंटे बाद उसने आना था। हमारी अपॉइंटमेंट 15वां नंबर था हमारा, तो उससे पहले सारे 14 नंबर जो है ना चेक हो गए, फिर हमारा नंबर आना था। तो तकरीबन 2 घंटे हमें ना लग गए हॉस्पिटल में। तो इस दौरान हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और वेटिंग रूम में जब हम लोग गए ना हॉस्पिटल, तो 6 से या 8 लोग थे और काफ़ी लंबा बड़ा सारा वेटिंग रूम था और 6 से 8 लोग थे। और हमारे जाते ही कोई थोड़ी देर, आधे पौने घंटे के बाद ना सारा वेटिंग रूम भर गया मरीज़ों से ना। तो उन्हीं मरीज़ों में 3 मरीज़ मैंने ऐसे देखे जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। बाकी भी मरीज़ थे, लेकिन अल्लाह उनको जो है सेहत दे और उनको कभी भी बीमार ना करे। लेकिन जो 3 मरीज़ मैंने देखे हैं ना, उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि वो थे तो बुज़ुर्ग, लेकिन वो इन फालज के अटैक के वो मरीज़ थे। 2 मरीज़ तो उनमें से व्हील चेयर पे थे और एक मरीज़ जो है इतना था उस पर कि वो चल सकता था, मतलब, लेकिन फिर भी उसकी एक साइड जो है ना झटके मारती थी, हाथ भी झटके जो है ना मारता था और एक साइड भी, लेकिन वो चल लेता था। तो हमारे साथ वाले चेयर्स बेंच पे ना, तो वो लोग आके बैठे, बहुत ही उनके साथ 2 बेटे थे, साथ वो बुजुर्ग थे। और उनको जब उन्होंने बेंच पे बिठाया ना, चेयर पे बिठाया, तो वो जो है ना उनकी एक साइड झटके आ रहे थे, तो झटके आते आते ना वो नीचे स्लिप, थोड़ी देर बाद वो नीचे स्लिप हो जाते थे। फिर वो उठा के उसको चेयर पे बैठाते सीधा करके, वो फिर उनको झटके से ऐसे हल्का हल्का जिसम उनका झटके मारता, आस्ता आस्ता वो नीचे स्लिप कर जाते। तो बेचारे कभी उनको इस दाईं साइड पे बिठाएं, कभी बाईं साइड पे बिठाएं, और फिर आखिरकार उन्होंने ना हमारे साथ वाली एक चेयर खाली थी उधर बैठा दिया उन बुजुर्ग को ना, कि वो आगे ज़रा चेयर थी तो उससे ये था कि वो ज़रा सेफ होके बैठ गए थे, तो उनके ना आगे स्लिप होने का इतना खतरा नहीं था। तो ये मैं देखा और मैं बहुत परेशान हुई उनकी कंडीशन और उनकी हालत देख के कि या अल्लाह, कभी ये जवान होंगे, कभी ये बिल्कुल सेहतमंद होंगे। तो इतना बहुत परेशान हुई उनकी हालत देख के ना। फिर दूसरे नंबर पे एक माँ जी थी, वो हमारे सामने ही बेंच पे ना उनको लेके बैठे हुए थे, व्हील चेयर पे थी। उनकी शायद 2 बेटियां थी, साथ 2 बेटे थे, उन्हें चेकअप के लिए आए हुए थे। वो जो है ना, वो बेचारी इस तरह उनकी कंडीशन थी कि वो उनका जो मुंह है ऐसे झटके में खा रहा था और हिल रहा था, और एक साइड भी। और बस मैं वो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती उनकी जो कंडीशन मैंने देखी। वो बेचारी जो माँ है ना, वो एक अलग परेशान थी। जैसे एक बीमार बंदा आवाज़ार आ जाता है और हॉस्पिटल ऊपर से हो, वहाँ पर और भी आवाज़ार आ जाता है, और बेटी उसको दिलासा दे, कभी तो कभी हौसला दे, कभी पानी पिलाए उनको। और वो जो है ना बेचारे, उनके जो बेटे थे आई थिंक, वो उनको कभी उठा के सीधा करके बैठाएं, कभी उनको बहलाएं बातों में। वो इतनी, डॉक्टर उनका अपॉइंटमेंट में हर 4थे नंबर पे था या 5वें नंबर पे था, तो इतनी वो डॉक्टर लेट हो गया और इन वजह से वो बीमार थी और बीमारी की वजह से इतनी वो आवाज़ार हो गई। और जैसे बुजुर्ग बंदा हो, बीमार बंदा हो, जैसे काला नहीं पड़ जाता, वो उनकी कंडीशन हो गई, अपसेट हो गई, फेटअप हो गई बैठ बैठ के, और रोने लग पड़ी। और बेचारी इतनी रोने लग पड़ी कि भी उनकी बेटियां, उनकी बहू उनको चुप करवा रही है, बेटे चुप करवा रहे हैं कि नहीं। फिर आखिरकार अल्लाह करके उनका नंबर आया, फिर उन्होंने चेकअप उनका करवाया, तो फिर रिलैक्स हुई थोड़ी सी वो। तो एक बुजुर्ग और भी थे, वो भी व्हील चेयर पे थे, वो भी इसी तरह उनकी कंडीशन थी। तो यकीन जाने इन तीनों मरीज़ को देख के मैं वहीं पर 2 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे और ये सारा माजरा अपनी आंखों से हमने देखा। और यकीन जाने इन सब को देख के उस वक़्त मेरे ज़हन में पता क्या ख्याल आया कि इंसान कितना अकड़ता है अपनी जवानी पे, अपने बैंक बैलेंस पे, अपने स्टेटस पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी सेहत पे, कद काठ पे कितना अकड़ता है। वो समझता है कि शायद कभी बुढ़ापा आना ही नहीं, शायद मैंने कभी बीमार होना ही नहीं, बल्कि यकीनन
وہ फिरौन बन जाता है और वो समझता है कि कभी बूढ़ा मैंने होना ही नहीं, कभी बीमार मैंने होना ही नहीं। और इसी हालत में, इसी जो है ना गरूर और तकब्बर में वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है। और एंड क्या होता है? एंड वही कुछ होता है जो आज मैं अपनी आंखों से देख के आई कि जब इंसान बढ़ापे का शिकार होता है। बढ़ापा हर इंसान को आना है, किसी में नहीं जवान सदा रहना। और ये जवानी, ये दौलत, ये सेहत, ये कद काठ, ये सब कुछ ढल जाता है। और जब वो बढ़ापा आता है, वही कंडीशन और वही चीज़ जो आज मैं देखती हूँ इंसान भी आती है। बढ़ापे में कई बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं, फिर वो दूसरों का मुहताज हो जाता है। तो इस चीज़ से मैंने एक सबक और एक दुआ मैंने रब से ज़रूर मांगी कि अल्लाह पाक कभी भी इतनी ज़ोफ़त वाली उम्र मत लाना। और दूसरी दुआ मैंने ये उसी वक्त मांगी, और यकीन जाने ये सब को देख के ना मरीज़ों को मेरी आंखों में आंसू आ गए। और दूसरी दुआ मैंने ये मांगी कि अल्लाह अपने सिवा कभी किसी का मोहताज मत करना। मौत आए चलते फिरते आए, और ज़्यादा बढ़ापा ना लाना, ये मैंने दिल से दुआ मांगी। और दूसरा सबक मैंने ये सीखा कि इंसान जितना मर्ज़ी अकड़ ले, जितना मर्ज़ी गरूर तकब्बर कर ले, एंड यही है कि बढ़ापे के बाद बीमारी खा जाती है, और बीमारी के बाद एंड मौत, और मौत के बाद कब्र, और कब्र के बाद फिर मिट्टी में मिट्टी आना। ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं हकीकत आज देख के आई आंखों से। इसलिए हमें कभी भी अपनी सेहत पे, अपने बैंक बैलेंस पे, अपने स्टेटस पे, अपनी हुस्न जवानी, अपनी कद काठ पे कभी भी तकब्बर नहीं करना चाहिए, कभी भी। क्योंकि बढ़ापा जब आता है ना, तो बढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को खा जाता है, हुस्न जवानी हर शय को खा जाता है। तो इसलिए इंसान को वो वक़्त ज़रूर याद करना रखना चाहिए कि ये आज अगर मेरे ऊपर जवानी है ना, तो कल को मेरे ऊपर बढ़ापा भी आना है, और उसके बाद मैंने मरना है, कब्र में भी जाना है। इसलिए उस सब चीज़ों की तैयारी अपनी जवानी में कर लूँ। आज मैं जवान हूँ, सेहतमंद हूँ, और मेरी अच्छी हालत है, तो आज मैं अल्लाह के आगे सजदा कर लूँ, अपनी नमाज सीधी कर लूँ, और अल्लाह को राज़ी कर लूँ, क्योंकि वक़्त मेरे हाथ में है। कल का कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए जो आज है, जो पल हमारे पास है, उसी पल को हम उसी वक़्त अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें, और अल्लाह से खैर मांगें। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आज हॉस्पिटल की मैंने ये सब कुछ देखा, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। इसमें एक सबक है, इस सारी कहानी में एक सबक है, आंखों देखे हाल में एक सबक है कि ए इंसान, एंड तेरा यही है जो आंखों से देखे। और उसके बाद ये दुआ की है कि अल्लाह कभी किसी का मोहताज मत करना, और इतना बढ़ापा भी ना लाना कि हम किसी का मोहताज हो जाए, और इतने बीमार अल्लाह ना करना। और अम्मा हासम को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा हंसते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।